हेलो बच्चों, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी को पवन मुरल का नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी प्यारे छोटे भाई बहन कैसे हैं भैया? तैयारी वैयारी कैसी चल रही है आपकी? देखिए, एक बड़ी प्यारी सी लाइन लिख रही है यहाँ पे, और बड़े गौर से पढ़ना बच्चों। ये एक आज आप सभी को मोटिवेशनल करने के लिए है। ये मोटिवेट हो जाओ ताकि आप लोग देखो क्या बड़ी प्यारी लाइन लिखी है। एक दोस्त अपनी दोस्त से क्या कह रहा है, देखो जरा। तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे। एक दोस्त है जो अपने दोस्तों से क्या कह रहा है, तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, यहाँ तो मेहनत दिन रात चल रही है, यहाँ तो मेहनत दिन रात चल रही है। हार कैसे मान लूं यार, जब जीत का इंतजार मेरी माँ कर रही है, जब जीत का इंतजार मेरी माँ कर रही है। तो बच्चों, हर किसी की माँ, हर किसी के पिता सिर्फ इस उम्मीद में है कि इस बार शायद मेरे बेटे का सिलेक्शन हो जाएगा। आप में से हर किसी की माँ ये चाहती है कि इस बार मेरे बेटे का, मेरी बेटी का सिलेक्शन हो जाए। एक माँ ही है जो आपसे बिना मतलब के, बिना किसी रीजन के, बिना किसी चीज के आपसे प्यार करती है। क्योंकि बच्चों, एक बात ध्यान रखना, कभी इस चीज को नोटिस करना। आप अपने घर जाना आज, अगर कोई हॉस्टल में हो या पीजी में हो या लाइब्रेरी में हो, तुम आ जाकर अपनी घर बोलना, मम्मी एक रोटी दे दो। आप अपनी माँ से बोलना, मम्मी एक रोटी दे दो। तो ध्यान रखना, मम्मी आपको कभी एक रोटी नहीं देगी, ये वादा है मेरा बच्चों। मम्मी आपको हमेशा 2 रोटी देगी, क्योंकि एक रोटी आपकी भूख की होगी और एक रोटी माँ के प्यार की होगी। एक रोटी आपकी होगी और एक रोटी माँ के प्यार की होगी बच्चों। और उसी तरीके से अगर आप अपनी एक रोटी बहन से मांगना, तो बेटा आपको एक ही रोटी ला के देगी, दूसरी नहीं ला के देगी। पत्नी हो या बहन हो, एक मांगोगे एक ला के देगी, माँ से एक मांगोगे तो 2 ला के देगी। माँ कहेगी बेटा खा ले मेरे लाल खा ले। बहन नहीं कहेगी, बहन कहेगी अच्छा और बनानी पड़ेगी, खा ले इसको, है ना। तो भाई बहन में तो अक्सर बहुत तगड़ा प्यार होता है, बहुत जबरदस्त प्यार होता है। लड़ते भी हैं, झड़ते भी हैं, फिर भी एक रहते हैं हमेशा। भाई बहन बहुत लड़ते झगड़ते हैं यार। चलिए दोस्तों, वो भाई बहन का रिश्ता ही क्या जिसमें लड़ाई ना हो, है ना। तो भाई बहन की तो खूब लड़ाइयां होती हैं, इसलिए तो उनको देवी कहा जाता है। भाइयों से लड़ती हैं, भाइयों से प्यार भी इतना ही करती हैं वो। एक लाइन और, थोड़ा सा और आपको मोटिवेट करने की कोशिश करता हूं। जीवन में मौके सभी को मिलते हैं, लेकिन सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो कड़ी मेहनत करते हैं। समझ रहे हो ना? जीवन में मौके तो सभी को मिलते हैं, लेकिन सफलता से उन्हीं को मिलती है जो कड़ी मेहनत करते हैं। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा बच्चों, सच्चाई यही है। समझ रहे हो ना? सच्चाई यही है। दोस्तों, आज आपकी क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो सुन लीजिएगा जरा, 1 मिनट। दोस्तों, 2 चीजें होती हैं, आपको बता दूं। हमारे भारत में कुल मिलाकर कितने राज्य हैं बच्चों? सबसे पहले आप एक बात बताओ कि हमारे भारत में कुल मिलाकर कितने स्टेट हैं? बताओ दोस्तों, हमारे भारत में कुल कितने स्टेट हैं? तो आप कहोगे सर हमारे भारत में पहले 14 स्टेट थे 1956 में, और अब अगर मैं बात करता हूं आज हमारे भारत में कुल 28 स्टेट हैं। कितने हैं? 28 स्टेट हैं। और अगर मैं यूनियन टेरिटरी की बात करता हूं तो आपका जवाब आता है सर 8 यूनियन टेरिटरी है। यही है बच्चों, हर राज्य का अपना एक अलग पहनावा होता है। ध्यान से सुनना, हर राज्य का अपना अलग अलग पहनावा होता है। जब आप राजस्थान में जाओगे, मुझे सबसे प्यारा राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, इनका पहनावा बड़ा पसंद है बच्चों, बहुत ज्यादा पहनावा पसंद है इनका। वो जो राजस्थान में महिलाएं साड़ियां पहनती है ना, बहुत प्यारी प्यारी लगती हैं बच्चों वो। तो हर किस कल्चर सबका अलग अलग है। आपने देखा होगा राजस्थान का अलग है तो तमिलनाडु का अलग है, महाराष्ट्र का भी अलग है। तो दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ, आप बात करो यूपी का भी अलग है, हर किसी का अलग अलग है। बिहार का अपना अलग है, असम का अपना अलग है। तो दोस्तों, आपको बस एक बात बताना चाहूंगा, इन 28 राज्यों के सबका क्या है दोस्तों, सब राज्यों में अलग अलग डांस होते हैं। सब राज्यों में अलग अलग डांस होते हैं, और जिन राज्यों में अलग अलग डांस होते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखना, उन्हें फोक डांस कहा जाता है। उन्हें क्या बोलते हैं? लोक नृत्य बोलते हैं, फोक डांस। उन्हें क्या बोला जाता है बच्चों? फोक डांस बोलते हैं, उन्हें लोक नृत्य बोला जाता है। अब दोस्तों ध्यान देना इस बात पर जरा, इन लोक नृत्यों की संख्या पूरे भारत में 2000 से भी ज्यादा है। 2000 से भी ज्यादा हमारे भारत में फोक डांस होते हैं। जैसे कि एक एक राज्य में अगर आप देखेंगे तो 10-10, 15-15 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, है ना। 10-10, 15-15 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। बच्चों, मैं एक बात आपसे कहूं, अगर आप मेरी बात मानो तो एक बात बोलूं आज,
आप में से कितने बच्चे जीडी की तैयारी कर रहे हैं? आप में से कितने बच्चे जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखना जरा। जीडी, जितने बच्चे जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखना जीडी। जरा रुक जाओ। अब जो पहली बार जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो लिखना जरा कमेंट बॉक्स में पीएम। जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं वो लिखना जरा पीएम, वो लिखना पीएम। बच्चों देखो, जो बच्चा पहली बार तैयारी कर रहा है और 1 महीने में उसको तैयारी कंप्लीट करनी है अपनी, उसका सिलेक्शन तभी हो सकता है जब वो डेली आने वाले 35 दिन तक मेरे कहे अनुसार चले। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने अनुसार चलोगे नहीं होगा, लेकिन मेरे कहने से चलोगे तो आपको रास्ता सही दिख जाएगा और सिलेक्शन हो जाएगा। करना आपको वो है जो मैं बोलूं। बच्चों जब तक आप अपने घर पे बैठ के मॉक टेस्ट नहीं दोगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टाइम मैनेज करना आप अपने घर सीखते हो, और जो बच्चा मॉक टेस्ट नहीं देगा उसका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपका बड़ा भाई होने के नाते मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं कि दोस्तों आप लोगों को जीडी में सिलेक्शन लेना है, मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर दो। मैं आज आपको एक मॉक टेस्ट दूंगा, एक नहीं लगभग 200-300 मॉक टेस्ट दूंगा। वो 300 मॉक टेस्ट आपको लगाने जब तक तुम्हारा पेपर होगा। मुझसे वादा करो कि 2 मॉक टेस्ट डेली लगाऊंगा पेपर तक। पेपर के अभी 40 दिन है, आप लोग 35 दिन मान के चलो, 5 दिन बाद में रिवीजन कर लेना। आप मुझसे वादा करो कि गुरुजी हम 70 मॉक टेस्ट लगाएंगे। बोलो करो वादा कि हम 70 मॉक टेस्ट लगाएंगे। 70 मॉक टेस्ट का मतलब है 7000 क्वेश्चन तो आपके वैसे ही तैयार हो जाएंगे, क्योंकि एक मॉक टेस्ट में 100 क्वेश्चन है, सॉरी 80 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन है। तो 80 की 70 में गुना करता हूं, 8 7 5600 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अब वो कैसे होंगे वो क्लास के बाद बताऊंगा। अब आ जाओ बच्चों, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस राज्य में कौन कौन सा डांस होता है। सबसे पहले ये देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं साथियों, बात आती है सर आंध्र प्रदेश की, बात आती है आंध्र प्रदेश की। सर आंध्र प्रदेश में कौन कौन से डांस होते हैं? बच्चों आंध्र प्रदेश का एक क्लासिकल डांस है। सबसे पहले तो आप ये सुन लीजिएगा, आंध्र प्रदेश का एक क्लासिकल डांस होता है, जिस क्लासिकल डांस का नाम अगर किसी बच्चे को ना पता हो तो लिख लीजिएगा। एक क्लासिकल डांस होता है जिसका नाम होता है बेटा कुचिपुड़ी। यानी कि आपसे सवाल पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश में क्लासिकल डांस कितने होते हैं, तो आप लोगों का जवाब आएगा सर आंध्र प्रदेश में एक डांस होता है जिसे हम लोग बोलते हैं कुचिपुड़ी। और आप इसे ऐसे याद कर सकते हो, कच्ची पूड़ी। आप इसे क्या याद कर सकते हो? कच्ची पूड़ी याद कर लोगे बच्चों। कच्ची पूड़ी ये कहां होता है? सर ये आंध्र प्रदेश में होता है। वीरा नाट्यम ये कहां होता है? सर ये भी आपके आंध्र प्रदेश में होता है। बुट्टा बोमलू ये कहां होता है? सर आंध्र प्रदेश में होता है। लेकिन आजकल पेपर में कौन सा पूछा जा रहा है बच्चों, ये ध्यान रखना। आजकल पेपर में पूछा कौन सा जा रहा है बच्चों? मैं एक पीडीएफ लगा दूं, 1 मिनट रुको जरा, बस आपके लिए एक पीडीएफ लगा दूं। आजकल पेपर में कौन सा डांस सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है बेटा? वो लंबाड़ी है। सबसे ज्यादा जो बार पेपर में पूछा गया वो लंबाड़ी है, कि लंबाड़ी भारत के किस राज्य में होता है? लंबाड़ी भारत के किस राज्य में होता है? तो दोस्तों ये ध्यान रखना, लंबाड़ी आपके होता कहां है? आंध्र प्रदेश में है। बच्चों आंध्र प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य है जो लैंग्वेज के आधार पर बना हो, भाषा के आधार पर बना हो। और भाषा के आधार पर ये कब बना था, कोई बच्चा बता सकता है? भाषा के आधार पर ये राज्य कब बना था? तो बच्चों ये ध्यान रखना, भाषा के आधार पर ये बना था कब बेटा? मैं आपको बता दूं 1953 में। कब बना था? 1953 में। ये कई बार सवाल आपसे पेपर में पूछा जा चुका है कि आंध्र प्रदेश भारत का राज्य कब बना था। तो दोस्तों ये बना था 1953 में। बात क्लियर हो गई? इसके बाद देखिए, इसके बाद है आपका असम। असम में कौन कौन से डांस पूछे जाते हैं? बच्चों जब मैं असम की बात करता हूं तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना, जो भी डांस मैं आपको बताऊं सिर्फ आप उनको याद कर लेना, बाकी आपका काम बन जाएगा। बच्चों असम में जो सबसे ज्यादा, अगर किसी भी नाम के आगे बिहू लगा आ गया बेटा, क्या अगर कहीं पर बिहू लगा आ गया समझ लो ये डांस कहां होता है। थैंक यू सो मच ब्रो। अगर कहीं पर क्या आ गया, देखो बिहू लगा आ गया, तो समझ लो उसका आंसर आपका क्या आना है बेटा? उसका आंसर बच्चों ये ध्यान रखिएगा आपका असम आना है। अब चाहे वो आपका बिहू हो, बिहू बच्चों आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, जब नई शादी होती है किसी की तो एक पैर में डालने के लिए एक चीज लाई जाती है जिसे बोलते हैं बिछुआ। जिसे क्या बोलते हैं? बिछुआ। अब देखो इसे आप कैसे याद करेंगे मैं आपको आराम से बताऊंगा। देखो एक ट्रिक है, अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे जरूर बताइएगा। एक ट्रिक है, अच्छी लगे तो मुझे जरूर बताइएगा।
एक लड़के की शादी हुई जिसका नाम था असम। ध्यान रखना, एक लड़के की शादी हुई जिसका नाम था असम, और असम अपनी बहू को क्या लेकर आया? बच्चों ध्यान से सुनना, असम अपनी बहू को क्या लेके आया? बिछुआ लेके आया। लेकिन बिछुआ जो था वो नकली था। तो जैसे ही उसकी बहू ने हाथ में लिए तो वो नाट गई, मैं ना पहनने की इसको, असली वाला लेके आ। दोस्तों ध्यान रखना, असम अपनी बहू के लिए बिछुआ लेके आया और वो नाट गई, मैं ना पहन रही इसको, ये तो खराब है, ये तो बेकार वाला है, नकली वाला है, असली लेके आ। और फटदेसी अपनी माँ के पास चली गई। कहाँ चली गई बच्चों? फटदेसी अपनी माँ के पास चली गई, महाराज, समझ रहे हो ना? जब माँ के पास चली गई तो माँ ने उसको कहा, अरे मेरी लाली, मेरा गोपाल, मेरा बाबू, मान जा। तो बस आपको ये 5 डांस याद करने हैं। असम अपनी बहू के लिए क्या ले गया? बिछुआ। वो नाट गई, वो अपनी माँ के पास गई, माँ ने उसको प्यार किया, मेरा गोपाल, मेरा बाबू, मेरा लाल। बस ये आपको याद करना है, ये छोटी सी ट्रिक है। असम की शादी हुई, बहू लेके आया, बहू को बिछुआ लाया, बहू ने मना कर दी, मैं नहीं पहनने की, ये तो नकली है। बहू मान जा, मान जा। बहू माँ के पास चली गई तो माँ ने अपनी बहू को प्यार किया, मेरा बाबू, मेरी लड़की, मेरी प्यारी बच्ची, मेरा गोलू। तो बच्चों ये लाइन आपको याद हो सकती है बहुत प्यार से, असम बहू आजा बिछुआ पहन ले, मना कर दिया, माँ के पास चली गई, कली गोपाल। बस ये डांस आपको याद करने हैं। ट्रिक कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। लेकिन जब बहू नहीं मानी, जब बहू नहीं मानी तो बच्चों ये जो लड़कियां कान में पहनते हैं, इन्हें क्या, जो कान में पहनते हैं इसे क्या बोलते हैं बेटा? जो कान में पहना जाता है, जो लड़कियां कान में पहनती हैं, जो कान में पहनते हैं इसे क्या बोलते हैं? बाली। बाली नहीं, उसे झुमका। झुमका गिरा बाजार में, आप कैसे भूल गए भैया? ईयर रिंग छोड़ो, उन्हें झुमका गिरा बाजार में। तो जब बहू बिछुआ अच्छा नहीं लगा तो बहू के लिए एक क्या ले गया? झुमका लाया। क्या लाया भैया? झूमरा। क्या लाया? झूमरा। कहां से लेकर आया? झूमरा कहां से लेकर आया बेटा? वो ले गया बारूगंबा से। बस ये आपको याद रखनी है। एक ट्रिक थी छोटी सी जो आपको मैंने बताई है। जहां पर भी बिहू लगा हो, चाहे वो बिहू हो, चाहे वो रंगोली बिहू हो, या फिर वो आपकी भगोली बिहू हो, ये कुछ भी है बेटा, आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर असम आएगा, है ना? और ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी, ये ध्यान रखना। बहू नाट गई, कह रही ना पहनूंगी, मैं ना पहनूं, बिल्कुल भी ये बेकार है, तुमने मुझसे वादा किया था। आप अक्सर आपने देखा होगा जब किसी लड़के की शादी होती है तो वो अपनी पत्नी से बहुत झूठ बोलता है, मैं तेरे लिए 7 चांद तारे तोड़ के ला दूंगा, मैं तुझे 7 समंदर पार लेके चढ़ूंगा, मैं तेरे लिए और करेगा कुछ नहीं, ना आपने कुछ किया ना मैंने कुछ किया, आज तक सिर्फ झूठ बोले जाते हैं। पत्नी भी खुश होती है, पति भी खुश होता है, मैं तेरे लिए 7 समुद्र पार, अरे कहीं कोई कुछ नहीं जाएगा। तो बच्चों बहू को पहले तो कहा था कि मैं तेरे लिए हीरो का हार लाऊंगा, फिर उसे नकली क्या ला के दे दी? नकली बिछुआ ला के दे दिया। तो बहू ने मना कर दी, मैंने पहनने क्यों इसको? भैया फिर नहीं मानी तो उसके लिए झूमर लेके आए, कानों में डालने वाला। सब झूठ बोले जाते हैं, खामोखा की बकवास है। तो असम की ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। चलो भैया आ जाओ बिहार में, आप बिहार वालों की तरफ चलते हैं, ये अपने भाई हैं, चलिए बिहार वालों की तरफ चलते हैं, बिहार वालों की तरफ चलते हैं। वो क्या कहते हैं बच्चों? चलिए देखिए आरोही शर्मा, आप ऐसा नहीं बोल सकती कि झूठ बोलते हैं लड़के सब, प्लीज आप ऐसा नहीं बोल सकती हैं। अब देखो यहां क्या ट्रिक है। बिहार में एक जाट का लड़का है, वो अपनी जाटनी से क्या कह रहा है? ध्यान से सुनो, मेरी ट्रिक अच्छी लगे तो मुझे जरूर बताइएगा। बिहार में एक जाट का लड़का है, वो जाटनी से क्या कह रहा है? हाँ जी जाटनी सुन रही हो? जो विदेश को चल रहे हैं, अब हम बिहार में नहीं रहेंगे, अब हम विदेश को चलेंगे। उसने कहा विदेश बाद में लेके चलना, पहले पानी वानी का जुगाड़ कर लो, क्योंकि हमें काजल हर के घर जाना है। देखो ध्यान से सुनो, आपसे जो डांस पूछे जाते हैं, 3 डांस पूछे गए आज तक, सिर्फ और सिर्फ 3 डांस, सिर्फ 3 डांस पूछे गए बच्चों। कौन कौन से डांस? ये देखो, बिहार में जाट का लड़का वो जाटनी से कह रहा है चलो विदेश। कहां चलना है? अब चलो विदेश। और विदेश चलने के बाद वो कह रही है नहीं, हम विदेश तो बाद में जाएंगे, पहले पनवारिया का जुगाड़ कर लीजिएगा। किसका? पनवारिया। पनवारिया बोलते हैं जिसमें बैठ के जाएंगे। भाई विदेश में तो कब जाओगे? जब बैठ के जाओगे। तो बच्चों 3 डांस आपको याद करने, और ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। बिहार में जाट का लड़का बोला जाटिन से, मतलब पत्नी से, अपनी से, जाट बोला जाटनी से कि चलो घूमने चलते हैं विदेश में। वो बोली जब चलूंगी पहले कुछ गाड़ी वाड़ी का जुगाड़ करो, और गाड़ी वाड़ी आएगी तो काजल को साथ लेके चलेंगे। गाड़ी आ जाएगी तो किसको साथ लेके चलेंगे? काजल को साथ लेके चलेंगे। बताओ कैसी लगी ट्रिक? कैसे याद करना है आपको? ऐसे याद करना है। बिहार के लड़के ने जाटनी से कहा चलो मैडम विदेश को चल रहे हैं। मैडम ने कहा चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पहले गाड़ी का जुगाड़ करो ताकि हम काजल को साथ लेकर चलें।
तो भैया मुझे लग रहा है ट्रिक अच्छी लगी होगी आपको यार, बिहार की ट्रिक आपको अच्छी लगी है। जिनको अच्छी लगी है वो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो पीएम सर। जिनको ट्रिक अच्छी लगी है वो एक बार लिख दो कमेंट बॉक्स में यस सर गुरुजी मजा आ रहा है आज तो पढ़ने में। पता है बच्चों मेरी एक आदत है, मैं ये चाहता हूं कि जैसे मैं एक गरीब किसान का बालक हूं और मैं आज इस मुकाम तक पहुंचा हूं, मैं चाहता हूं जिस तरीके से मेरे माता पिता खुश हैं, आज आपके माता पिता भी खुश होने चाहिए। आप सिलेक्शन लेकर जब घर जाओगे ना और एक बार उनसे कहोगे कि हम पवन मोरल से पढ़े थे, बच्चों आपसे ज्यादा देखिए, आप में से किसी के बच्चे आप में से किसी के माता पिता जानते हैं कि पवन मोरल कौन है? कोई जानता है? कोई नहीं जानता यार। अगर आप चाहते हो कि वो पवन मोरल को जाने तो बच्चों सिलेक्शन लेना होगा। मैं आप सबके माता पिता के चरणों को छूकर प्रणाम करूंगा, उनको पैर छूकर प्रणाम करूंगा। आप एक बार आओ तो सही बस, ठीक है? आप आओ तो सही। और आप अपने मम्मी पापा को ये ट्रिक सुना सकते हो, अच्छी चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला देखो, और अगर वो पास बैठी हो तो उन्हें मेरा नमस्कार बोल देना। अगला देखो भैया, अब आ जाओ गुजरात में। इसकी ट्रिक ऐसी बता दूंगा जिंदगी में कभी नहीं भूलने के हो, इसकी ऐसी ट्रिक बता दूंगा जिंदगी में कभी नहीं भूलने के। पहले आप लोग बताओ जरा, इसे पढ़ के बताओ समझ आ रही कुछ या नहीं आ रही? चलो भैया मैं बताता हूं इसकी क्या ट्रिक है। देखो दोस्तों, अगर मैं गुजरात में ट्रिक की बात करूं तो दोस्तों आप कैसे याद करेंगे? आप ऐसे याद करेंगे, एक और डांस यहां पे याद कर लीजिएगा, लास्या। क्या याद कर लीजिएगा? लास्या। माता रानी की सौगंध बच्चों पर जो मैं कह रहा हूं उसे याद कर लेना, आपका डांस अलग से एक भी मत बोला जाएगा। देखिए सबसे पहले गुजरात आप ऐसे याद करेंगे बेटा, जो व्यक्ति गरीब होता है, जो व्यक्ति गरीब होता है, जो भी व्यक्ति गरीब होता है उसे कोई भी डंडी मार देता है। जो व्यक्ति गरीब होता है उस पर कोई भी डंडी मार देता है, और जब डंडी मार देता है तो बच्चों वो बेचारा कुछ नहीं करता, वो एक लाश की तरह पड़ा होता है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, वो किसी को कुछ नहीं दे पाएगा। और दोस्तों उस पर कोई भी टिप्पणी करके चला जाता है, कहेगा बड़ा बेवकूफ है, पैसा नहीं कमाता है, ये गधा है, वो है फलाना ढिकाना। बच्चा डांस याद कर लो कैसे कोई भी गरीब व्यक्ति के डंडी मार देता है, वो बेचारा लाचार पड़ा होता है, और जब लाचार पड़ा होता है तो उस पर कोई भी टिप्पणी कर देता है। आप किसी मालदार व्यक्ति को कुछ कह के देखो बेटा, 1 मिनट में तुम्हारी रील बना देगा। और जो व्यक्ति गरीब होते हैं, जो व्यक्ति गरीब होते हैं उन्हें कोई भी डंडी मार देता है, धमका देता है उनको, कई बात तो ऐसा होता है उन पे चांटा तक लगा देते हैं, समझ रहे हो ना? देखो आप खुद याद करो, जो व्यक्ति गरीब है उनको कोई भी डांट लगा देता है, अब साउंड इधर बट, गरीब है वो बेचारा, वो कुछ नहीं कर सकता। आप किसी बड़े आदमी को कह के देखो 2 मिनट में तुम्हारी रील बना देगा। तो हमारा कहने का मतलब सिर्फ आपसे इतना था, इस ट्रिक के माध्यम से इतना आपको समझा रहा हूं कि गरीबों का सम्मान किया करो, समझ रहे हो ना? गरीबों का हमेशा सम्मान किया करो। बच्चों ध्यान से सुनो, गरीब आदमी को कोई भी डंडी मार देता है, और बच्चों वो लाश की तरह पड़ा होता है, जैसे लाश पर डेड बॉडी पड़ी होती है, एक डेड बॉडी पड़ी है, उसमें तुम ईंट मारो, गोली मारो, कुछ नहीं कहेगी आपसे। उसी तरीके से गरीब होता है। बाबूजी प्लीज 2 रुपए दे दो, बाबूजी प्लीज 2 रुपए दे दो, रोड पे मांगते रहेंगे, आप उन्हें अगर गलत भी बोलोगे तो भी वो आपको कुछ नहीं कह सकते, हट भाग यहां से, अट्टा काटा है, कमा ले जाके पैसे। लेकिन बच्चों वो बेचारा फिर भी गरीब इसी तरीके से अपना मांग कर अपना गुजारा कर रहा है। तो बताओ गुजरात की ट्रिक आपको कैसी लगी? गुजरात की ट्रिक आपको कैसी लगी? आज सारे डांस तुम्हें ट्रिक से याद कराऊंगा, और हाँ जब डांस खत्म कर दूं तब देखना तुम्हें कितना आनंद आएगा इनको करने में। इसके बाद देखो, इसके बाद लेके आया मैं हरियाणा। भैया हरियाणा में आप लोग क्या करेंगे, यहाँ के 3-4 डांस आपको याद करने, जो कि आपको मेरे प्यारे बच्चों मजा करने वाले हैं। देखिए अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा के लड़के हो या लड़कियां, उन्होंने धमाल मचा रखा है। दोस्तों ध्यान से सुनो, हरियाणा के लड़के हो या लड़कियां, उन्होंने धमाल मचा रखा है, और कहां पर? खेल के मैदान में। हरियाणा के लड़के हो या लड़कियां, उन्होंने धमाल मचा रखा है बेटा, धमाल मचा रखा है। कहां पर धमाल मचा रखा? गुरुजी खेल के मैदान में। ध्यान से सुनिएगा, धमाल मचा रखा है किसने? हरियाणा के लड़कों ने और लड़कियों ने, और झूम रहे हैं क्योंकि हरियाणा के लड़के और लड़कियां गोल्ड मेडल ला रहे हैं। बोलो यस या नो? ध्यान से सुनो बच्चों, हरियाणा के लड़कों ने धमाल मचा रखा है, और जब धमाल मचा रखा तो वो बच्चा डम डमाडन डन डानाडन में डफाडफ डांस कर रहे हैं और झूम रहे हैं। क्यों?
क्योंकि वो क्या लेकर आ रहे हैं भैया, झूम रहे, भैया मैं जीत गया, गोल्ड मेडल जीत गया भाई, गोल्ड मेडल जीत गया। और दोस्तों गोल्ड मेडल जीतने के बाद में वो लोग खुश हैं इस समय, और जब आदमी खुश होता है तो इस तरीके से डांस करता है ना। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, झूम रहे हैं कहाँ के लड़के, हरियाणा के लड़के, डफली बजा रहे हैं हरियाणा के लड़के, धमाल कर रखा उन्होंने खेल के मैदान में। एक यहाँ का डांस और होता है खेड़ा, एक और डांस, एक और नृत्य होता है खेड़ा, एक और होता है मंजीरा। क्या होता है? मंजीरा पी पी के खेल के मैदान में हरियाणा के लड़कों ने धमाल मचा दिया। क्या ये बात सही है गलत है बच्चों, आप खुद बताइएगा। ऐसा कौन सा खेल का मैदान है जहां हरियाणा के लड़कों ने, चाहे वो कबड्डी हो, चाहे फिर वो क्रिकेट हो, चाहे वो आपका कोई भी गेम हो, आज अगर भारत वर्ल्ड कप जीता पहली बार, अगर भारत पहली बार वर्ल्ड कप जीता तो उस समय भी हरियाणा का लड़का भारत की टीम का कप्तान था। कौन था वो बताइए जरा, बताओ दोस्तों। जिस समय हमारे देश में पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता, हम लोगों ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था, तो उस समय भी हरियाणा के लड़का ही हमारी टीम का कप्तान हुआ करता था, और नाम था कपिल पाजी, जिन्हें हरियाणा का हरिकेन कहा जाता है, जिन्हें हरियाणा का हरिकेन कहा जाता है। बच्चों मेरे साथ पढ़ोगे तो मोटिवेट करता रहूंगा तुम्हें बार बार, और इसी तरीके से तुम्हें ट्रिक के साथ आज तुम्हें ट्रिक के साथ बहुत सारी चीजें याद कराता रहूंगा। मैं थक गया यार आज बच्चों बहुत ज्यादा। चलिए अगला देखो, हिमाचल प्रदेश। अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं, चलो हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो भैया हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो इसकी कोई ट्रिक नहीं बन पाएगी, ये तो तुम्हें ऐसी याद करनी पड़ेगी भैया हिमाचल प्रदेश की, तो इसकी कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास, क्योंकि जो थी हिमाचल प्रदेश की जो ट्रिक थी वो मेरे पास नहीं बन पाई है, ये मैं आपको बता दूं। बस इसके तुम्हें ऐसे याद करने, झोरा, झाली, धामन, छपेली, बस ये 4 याद करने हैं, ये 4 याद करने हैं। बेटा पढ़ाते समय चाय नहीं पी सकते ना, पानी वानी पीना जरूरी है। अगला देखो, अगला है जम्मू एंड कश्मीर। इसकी बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा, जम्मू एंड कश्मीर, इसकी बहुत अच्छी चीज आपको बताने वाला हूं। देखो साथियों, अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूं तो जम्मू कश्मीर आज भारत का यूनियन टेरिटरी है। देखिए ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। 1 मिनट में आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, आज मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं बच्चों, ध्यान से सुनना। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं बच्चों, 1 सेकंड बस। ये भारत का मैप है, देखिए बच्चों। अगर मैं भारत के मैप की बात करता हूं तो यहां से जो ऊपर का हिस्सा है ये आपका जम्मू एंड कश्मीर है। ये क्या है? जम्मू एंड कश्मीर है। बच्चों एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ यार। हो जाती है दिक्कत यार कई बार। चलिए मैप अच्छा बन गया। चलिए तो दोस्तों अगर मैं बात करता हूं, ये जो जम्मू कश्मीर था ये भारत का एक राज्य हुआ करता था। क्या था दोस्तों? राज्य हुआ करता था। लेकिन हुआ क्या, मैं आपको बता देना चाहता हूं। इस जम्मू कश्मीर को मैं बता दूं दोस्तों, अगस्त 2019 में अब भारत की तरफ से ये डिसीजन लिया गया, डेट थी 5 अगस्त, कि अब ये भारत का यूनियन टेरिटरी रहेगा। और जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया, जिसमें एक हुआ करता था जम्मू कश्मीर, एक जम्मू कश्मीर, और दूसरा हुआ करता था लद्दाख। दूसरा क्या हुआ करता था बच्चों? एक था जम्मू कश्मीर और दूसरा हुआ करता था दोस्तों लद्दाख। आज से कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में हमारी भारतीय सेना पर बहुत सारे लोग पत्थरबाजी किया करते थे। आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा कई बार टीवी में, कई बार न्यूज़पेपर में, कि जम्मू कश्मीर में लोग क्या करते थे कि वहां पर जो हमारी भारतीय सेना थी उन पर पत्थर बरसाया करते थे, उन पर कई जगह गोलियां चल जाया करती थी। आज बता दो मुझे जरा, वहां कुछ भी कोई दिक्कत हो रही हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब लोग वहां इस समय अमन चैन की नींद सो रहे हैं, सब लोग आराम से इस समय रह रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना हिंदू को मुसलमान से, ना मुसलमान को हिंदी से, सब लोग बहुत अच्छे से इस समय रह रहे हैं। बच्चों पहले क्या हुआ करता था मैं आपको बता देना चाहता हूं। देखिए जम्मू कश्मीर, अगर जम्मू कश्मीर की हकीकत जानोगे ना बच्चों, अगर जम्मू कश्मीर की हकीकत जानोगे तो उफ निकल जाएगी, समझ रहे हो ना। अगर आप जम्मू कश्मीर की हकीकत से जानोगे ना तो उफ निकल जाएगी। क्यों?
कूद कूद के लोग वह क्या मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, कूद कूद के क्या मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं। लेकिन जब से बच्चों ये क्या बना है, हमारा यूनियन टेरिटरी बना है, जब से हमारा 31 अक्टूबर 2019 से जब हमारा यूनियन टेरिटरी बना है, तो आज जम्मू कश्मीर के लड़के हो लड़कियां सब कूद रहे हैं डंडी ले लेकर, धन धना धन। और अभी आपने देखा होगा वहां पे राम जी के लिए एक यात्रा निकल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज वहां सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग आपस में प्यार से रह रहे हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब सिर्फ आपसे इतना है कि अगर जम्मू कश्मीर की हकीकत जानोगे ना, पहली अगर आप जम्मू कश्मीर की हकीकत जानोगे तो उफ निकल जाएगी, उफ, ओ यार उफ निकल जाएगी। लेकिन आज क्या है, आज वहां जम्मू कश्मीर का हर लड़का लड़की आराम से डिस्को कर रहा है, आराम से नाच रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, आपस में है हम भाई भाई, ठीक है भैया। चलो अगला देखो सवाल नंबर नेक्स्ट देखो कर्नाटक। अगर मैं कर्नाटक की बात करूं भैया, चलिए भैया, अब ऐसा क्यों हुआ इस चीज को आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि एक बड़ा टॉपिक हो जाएगा, फिर आज का हम लोग पढ़ा नहीं पाएंगे बच्चों, टॉपिक पूरा नहीं हो पाएगा बच्चों। अगर मैं लेके चलता हूं आपको कर्नाटक, भैया मेरे कहने से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, पहली लाइन जरा इंपॉर्टेंट करके बता रहा हूं आपको, यक्षगान पेपर में 50 बार पूछा जा चुका है, कम से कम पेपर में 50 बार पूछा जा चुका है यक्षगान, समझ रहे हो ना, कम से कम 50 बार आ चुका है, समझ रहे हो ना। तो बच्चों इसकी भी कोई ट्रिक नहीं है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि हर चीज की ट्रिक नहीं होती है। सिर्फ आपको ये याद रखना है, तो यक्षगान एक याद रखना है आपको, कुनीथा और करगा, बाकी और कुछ याद मत करना, 3 याद कर लेना, यक्षगान, कुनीथा और करगा। आज कम से कम इतना तो बता दो, मेरी क्या बोलते हैं, थोड़ा सा मेरा भी मनोबल बढ़ा दो कि हाँ गुरुजी ट्रिक अच्छी लग रही है। नाच नाच के तुम्हें पढ़ा के तुम्हें हीरो बना दूंगा बच्चों। चलो अगला देखिए, अगला है केरल। भैया केरल की अगर मैं बात करता हूं तो केरल भारत का एक ऐसा राज्य है, केरल भारत का एक ऐसा राज्य है जहां 2 क्लासिकल डांस है। बच्चों ध्यान रखना, मैं नोट करके लिख दे रहा हूं, इस बात को नोट करके लिख दे रहा हूं। केरल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है, एकमात्र ऐसा राज्य है, केरल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिनमें पहले का नाम क्या है बेटा, कथकली, और दूसरे का नाम है मोहिनीअट्टम। ये दोनों ही क्या है बेटा, ये दोनों ही केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। भाई आज तो पढ़ाया नहीं जा रहा यार, ये दोनों ही क्या है वहां के क्लासिकल डांस है, ठीक है भैया। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र 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 भारत के राज्य में होने वाला, अगर मैं महाराष्ट्र की बात करता हूं तो बेटा महाराष्ट्र में होता है रंगोली। सबसे पहले यहां पे नहीं लिखा वो से लिख लीजिएगा, महाराष्ट्र में होता है रंगोली, रंगोली। महाराष्ट्र में होता है तमाशा, क्या होता है बच्चों, तमाशा। तो बच्चों अब ध्यान से सुनना, इसकी मैं बहुत अच्छी ट्रिक बनाने वाला हूं और वो ट्रिक आपको अच्छी लगेगी, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। महाराष्ट्र, महा प्लस राष्ट्र, बच्चों ध्यान रखना, एक काला नाम का लड़का था, एक काला नाम का लड़का था, कौन था, काला। एक काले नाम का लड़का हुआ करता था, एक काले नाम का लड़का हुआ करता था। उसने अपनी पत्नी से बोला, उसने अपनी पत्नी से बोला कि चलते हैं महाराष्ट्र को। ध्यान से सुनो, एक काला लड़का हुआ करता था, उसने बोला कि चलते हैं कहां को, महाराष्ट्र को चलते हैं। तो बच्चों जब महाराष्ट्र को चल रहे हैं तो दोस्तों उसकी पत्नी ने क्या कहा, चल तो दूंगी लेकिन पहले एक लावणी से मुझे साड़ी ला कर दो। क्या ला के दो, लावणी वाली भिंडी ला के दो, भिंडी खाऊंगी जब जाऊंगी। बच्चों ध्यान रखना, लावणी से मुझे भिंडी ला के दो, मैं तब चलूंगी। अब इसने काले ने मना कर दिया तो इसकी पत्नी ने घर में तमाशा कर दिया। बच्चों एक बात बताओ, अगर घर में सास बहू की लड़ाई हो जाए तो दोस्तों घर में तमाशा होता है या नहीं होता। आप एक बात बताओ दोस्तों, कि जब काले की पत्नी, काला कह रहा है चलो महाराष्ट्र को, वो कह रहा है कि चल दूंगी लेकिन पहले मुझे भिंडी लाके दो, मुझे लावणी से भिंडी लाके दो। उसने भैया भिंडी नहीं लाके दी तो इसकी वाइफ ने तमाशा कर दिया। तमाशे का मतलब क्या, शोर मचा दिया, मोहल्ला इकट्ठा हो गया,
इस बात को लेके इंसल्ट हुई तो काले ने कहा ठीक है, अब तू रंगोली बना या दही खा या कुछ भी कर, अब महाराष्ट्र में तुझे लेकर नहीं जाऊंगा, अब महाराष्ट्र में तुझे लेकर नहीं जाऊंगा। चलो दोस्तों अगला सवाल, अगला देखिएगा, उड़ीसा। उड़ीसा में बेटा अगर बात की जाए, उड़ीसा, उड़ीसा में आधे नाम वाले वैसे ज्यादा पूछे जाते हैं। हाँ, यहाँ की लोक कला भी है बेटा, ये थक गया बहुत तरीके से। उड़ीसा गोटीपुआ, उड़ीसा गोटीपुआ, इसके बाद छाऊ, इसके बाद घूमरा, रानप्पा और बच्चों सबलीपुरा नृत्य। लेकिन ये पेपर में सारे नहीं आते हैं, पेपर में आता है कौन सा, मेरी शादी ना हुआ जो पता होगा। तो बेटा आप ऐसा कमेंट से मत करो ताकि कोई और बच्चा आपसे कुछ ऐसा बात करे। अगला देखिए, अगला पश्चिम बंगाल, इसकी बहुत तगड़ी ट्रिक बताने वाला हूं तुम्हें, पश्चिम बंगाल की तुम्हें बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाला हूं। पहले आप लोग इसे पढ़ो और ट्रिक बन रही है तो अच्छी बात, वरना फिर देखो भैया हमारी हो गई शादी, हमसे पूछो क्या पूछना है, पूछो। सुभजीत पोल का आज बर्थडे है, तो मेरे भाई मेरी तरफ से आपको जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप खुश रहो, मस्त रहो, माता रानी आपको सद्बुद्धि दे, आपका विकास हो। चलिए चलो भैया, अब देखो पश्चिम बंगाल की अगर आपको ट्रिक ना पता हो तो मैं बताता हूं। दोस्तों जिनके घर में बंगले बने होते, मतलब जिनके घर बंगले बने होते हैं, ध्यान से सुनो, पश्चिम बंगाल मतलब जिनके घर में बंगले बने होते हैं वो राजा होते हैं, जिनके घर में बंगले बने होते हैं वो राजा होते हैं। उनके घर में लाठी डंडा, गंभीरा, थाली, बाउल, संथाली, डांस ये होते रहते हैं। क्योंकि भाई साहब पैसा ना हो पास, मेला लगे उदास, वही वाली कहानी है। अगर तुम्हारे घर में पैसा है, बंगला कोठी है, तो डांस भी हो रहा है, तुम्हारे घर में ढोल भी बज रहा है, तुम्हारे घर में गंभीरा भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, समझ रहे हो ना। तो दोस्तों ये ध्यान रखना कि अगर तुम्हारे पास में क्या है, पैसा है, तो भैया सब कुछ आपका क्लियर होगा, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में डांस होता है गंभीरा, बाउल और संथाली और डांस, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है भैया। बस सीधी सी बात है, जिनके घर पैसा होता है वो कुछ भी कर सकते हैं। छऊ जो है उड़ीसा में भी होता है, पश्चिम बंगाल में भी होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कई सारे ऐसे डांस हैं जो भारत के 2-2 राज्यों में होते हैं। अगला देखिए पंजाब, भैया पंजाब की कहानी देख लो अब जरा। अगर मैं पंजाब की बात करूं तो दोस्तों पंजाब की जब आप लोग बात करते हैं, पंजाब में 2 डांस हैं जो ज्यादा पूछे जाते हैं। पंजाब में सिर्फ 2 डांस हैं जो आज तक ज्यादा पूछे गए हैं बच्चों, सिर्फ या तो गिद्धा या भांगड़ा, या तो गिद्धा या बच्चों भांगड़ा। और अक्सर मैं आपको बता दूं, आपकी क्लास में ऐसे बहुत सारे लड़के बैठे जिनको डांस नहीं आता। बोलो बात सही है गलत है? आपकी क्लास में बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनको डांस नहीं आता। माता रानी की सौगंध मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन अगर कोई मुझसे बोले डांस करना, बिल्कुल करेंगे। बस ऐसे कर टन 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 टन, ये डांस हो गया। और जो ऐसे डांस किया जाता है इसी को भांगड़ा बोला जाता है। बच्चों ये ध्यान रखना, जो मैं डांस कर रहा हूं इस तरीके से, ये भांगड़ा होता है, ये ध्यान रखना बच्चों। ये कौन सा होता है? भांगड़ा। और भांगड़ा सिर्फ पुरुषों के द्वारा किया जाता है, भांगड़ा सिर्फ पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ये आप ध्यान रखना। अब जैसे आपने देखा होगा कि गुरुजी डांस करो, अब डांस हमको आता नहीं है, अब नहीं करेंगे तो बेइज्जती होगी, चलो ठीक है हमने कर देते हैं, चलो भाई बजाओ ढोल जगी रोदा, ये करें यार, हमको नहीं आता है डांस, लेकिन फिर भी हम भैया कर देते हैं तुम्हारी तरह डांस। तो इस डांस को सिर्फ पुरुष कर सकते हैं, महिला नहीं करती है। फिर महिलाओं का भी अधिकार है, महिला क्या करती हैं? महिला करती है गिद्धा। और यही सवाल पेपर में पूछा गया कि बताइएगा पंजाब का कौन सा डांस है जिसपे महिलाओं का राइट है, मतलब जिसे सिर्फ महिला करती है। और महिला कौन से डांस को कर रही है? महिला करती है गिद्धा को। बोलो मजा आया कि नहीं आया? सच बात या नहीं है? अब गिद्धा कैसे होता है? गिद्धा महिलाएं करती हैं, महिलाओं का जो भी डांस होता है ये जो भी होता है मुझे तो नहीं जानकारी। चलिए अगला देखो भैया, अगला है राजस्थान। चलिए भैया राजस्थान, राजस्थान की तरफ चलते हैं। अब अगर मैं राजस्थान की बात करता हूं तो राजस्थान में बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है, राजस्थान। बेटा राजा हमेशा घूमा करते हैं। अगर मैं राजाओं की बात करता हूं बच्चों, तो राजा तो हमेशा घूमा करते हैं नए नए स्थान पर। भैया जो लोग राजा होते हैं वो नए नए स्थान पर घूमा करते हैं, घूमने जाते हैं रोज नए नए स्थान पर, नए नए गणराज्यों में जाते हैं, नए नए राजाओं से मिलते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं। भैया आप लोग एक बात और याद रख लीजिएगा, यहाँ का एक डांस है जो कई बार पेपर में पूछा गया, कालबेलिया।
यहाँ के राजाओं को ना तो काल से डर लगता है ना किसी और से डर लगता है, क्योंकि वो सब पैसे वाले हैं। ये क्या है बच्चों, ये सब पैसे वाले हैं, कालबेलिया। तो आपको सिर्फ 2 डांस याद करने, एक तो कालबेलिया और बच्चों एक घूमर, बाकी कुछ याद मत करना। आपको 2 डांस करने। और बच्चों मुझे राजस्थानी बहुत पसंद है। भारत के प्रत्येक राज्य के लड़का हो या लड़की, महिला हो या पुरुष, छोटा हो या बड़ा, बुजुर्ग हो या नौजवान, हम हर किसी से इतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी अपने आप से करते हैं। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, बौद्ध हो या जैन, पारसी हो या कुछ भी, हम सबसे बराबर मोहब्बत करते हैं, सब भारतीय हैं। आई एम द सिटीजन ऑफ द इंडियन। बस आपको ये बात याद रखनी है। दोस्तों मैं इतना कहना चाहूंगा आपसे कि ये डांस पेपर में कम से कम 10 बार पूछा जा चुका है, और ये वाला तो ऐसा है बेटा जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। अगर कभी मुझे मौका मिलेगा घूमने का तो सबसे पहले मैं घूमने जाऊंगा हरियाणा। हरियाणा में हूं वैसे इस समय, और फिर उसके बाद राजस्थान, राजस्थान में जयपुर, और उसके बाद अगर मौका मिलेगा तो फिर मैं मुंबई। अगर मौका मिलेगा तो हमारे साथ, और वो आप मौका दिलवा सकते हो जब सिलेक्शन लेके आओगे, तो मैं आप सबके साथ घूम सकता हूं। चलो अगला देखिए, अगला है तमिलनाडु। अगर मैं तमिलनाडु की बात करता हूं, तमिलनाडु, तमिलनाडु। सर आपका डांस देख के लगा तो घर में चलिए दोस्तों, मेरा सपना पूरा आप करा सकते हो। अगर मैंने चाहा मुझे राजस्थान जाना है तो वो तब हो सकता है अगर आप सब लोगों का सिलेक्शन होगा, तो हम सब लोग राजस्थान घूमने चलेंगे। ठीक है, आइए बच्चों। इसके बाद तमिलनाडु की बात करता हूं, तो यहाँ का भरतनाट्यम, ये बेटा शास्त्रीय नृत्य है, ये यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। और मैं आपको बता दूं, इसका पुराना नाम सदीर हुआ करता था। इसका पुराना नाम क्या हुआ करता था? सदीर हुआ करता था दोस्तों। एक तो कुमी और कोलट्टम और कांवड़ी, ये दोनों नाम याद कर लेगा, इसमें कोई सा ऐसा नहीं है जिसे मैं ये कह सकूं इसे याद मत करना। आज तो यार बड़ी दिक्कत हो रही है पढ़ाते पढ़ाते, बट कोई नहीं, पढ़ाऊंगा यार, आपका पेपर आ गया है। सबसे पुराना क्लासिकल डांस कौन सा है? तो बच्चों सबसे पुराना डांस है आपका भरतनाट्यम। अगला देखिए उत्तर प्रदेश। भैया उत्तर प्रदेश की तुम्हें ट्रिक बताता हूं, देखो बहुत तगड़ी आज। उत्तर प्रदेश की तुम्हें ट्रिक बताता हूं एक। उत्तर प्रदेश के लड़कों में खास एक बात होती है। मैं उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले का रहने वाला हूं। मैं आपको बता दूं, वैसे तो हापुड़ में मेरा जन्म हुआ है, हापुड़ के गढ़गंगा में, लेकिन मेरठ, मेरी पढ़ाई लिखाई सब मेरठ में हुई है, एनएस कॉलेज में। तो बच्चों ये ध्यान रखना कि उत्तर प्रदेश में आप लोगों को मैं बता दूं, हेलो, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, चचा विधायक हैं अपने। भैया नौटंकी क्यों कर रहे हो यार? क्यों नौटंकी कर रहे हो? नौटंकी, नौटंकी। तो दोस्तों ध्यान रखना, नौटंकी कौन कर रहे हैं? हम कर रहे हैं। क्यों? बता के, चाचा विधायक है, कोई दिक्कत होगी ना, अभी आ रहा हूं चाचा जी को लेके। तो बच्चों ये आप लोग याद रखना दोस्तों। मैं आपको बता दूं, नौटंकी, और नौटंकी के साथ में जब आप आओगे यूपी में तो मथुरा जरूर जाओगे। जब आप लोग क्या बोलते हैं, मेरठ आओगे, ओहो हो सॉरी, जब आप लोग क्या बोलते हैं, नौटंकी कर रहे हो, तो बेटा आप मेरठ में, बार बार मेरठ याद आ रहा है, घर जाना ही पड़ेगा, मम्मी से मिलके ही आना पड़ेगा। देखो बच्चों, आप लोग जब यूपी आओगे तो यूपी में फिर आप मथुरा भी जाओगे। अब जब मथुरा जाओगे तो बेटा श्री कृष्ण भगवान को कैसे भूल जाओगे? अब जब श्री कृष्ण भगवान को आप याद करोगे तो उन्होंने तो दुनिया भर की रासलीला रचाई है, उन्होंने तो दुनिया भर की रासलीलाएं करी है। आपको पता है ना, आपको पता है सबसे ज्यादा रासलीला कौन करता है? सर जी कृष्ण भगवान जी। उनका मंदिर कहाँ है? सर राधे कृष्णा जय श्री राम, ये सब कहाँ है बच्चों? राधे राधे। तो आप कहोगे सर मथुरा वृंदावन की तरफ चलिएगा। सर कहाँ है? सर उत्तर प्रदेश में रासलीला कर रहे हैं, और रासलीला बाद में कजरी। बच्चों मेरी माइंड कैपेसिटी ऐसी थी, आज भी ऐसी है। मैंने इस लड़की का नाम है ना कजरी, ये आपसे करीब 10 साल पहले सुना था, 10 साल पहले। इस लड़की का नाम, एक मूवी थी दाग दी फायर, दाग दी फायर, उसमें मैंने पहली बार इस नाम को सुना था कजरी को, और ये नाम मुझे आज तक याद है, पहली बार ये नाम सुना था। या आपको अगला देखिए, अगला सवाल है उत्तराखंड। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का छोटा भाई है। अगर मैं आपको बता दूं उत्तराखंड, तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का छोटा भाई है, और यहां का तुम्हें सिर्फ एक डांस याद करना है, कुमाऊनी, कुमाऊनी। बस आपको ये डांस रखना, ये पेपर में आया बस, और भोटिया नृत्य, बस, और कोई याद मत करना, ना चंपुली याद रखना, छोलिया याद रखना, कुछ याद मत करना, आपको कुमाऊनी याद करना, ये पेपर में आया हुआ है। देवों की भूमि उत्तराखंड से मैं पवन मुरल आपको प्रणाम करता हूं। जब आऊंगा तो वहां पर एक बार जरूर आप सबसे मिलने के लिए। गोवा, गोवा की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है, जो 1987 में भारत का राज्य बना। 1961 में ये पुर्तगालियों से आजाद हुआ, समझ रहे हो ना, आजाद हुआ था। बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया।
तो दोस्तों यहाँ के तुम डांस ये आपके सामने जितने लगे हैं सारे इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं छोड़ सकते। अगला देखो मध्य प्रदेश। बच्चों मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं, मध्य प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा एसटी हैं, जहां पे सबसे ज्यादा एसटी हैं। अगर मैं एसटी की बात करूं, पूरे भारत में कितने एसटी हैं जरा बता सकते हो? पूरे भारत में कितने % एसटी है, किसी को याद है? पूरे भारत में किसको मतलब कितने एसटी है, पता है किसी को? अगर आपसे पूछ रहा पूरे भारत में कितने एसटी हैं तो बेटा 8.6%। अगर आपसे पूछ रहा है एससी कितने % है तो बेटा ये तो हो गया एसटी, एससी है लगभग 16.6%। ये आप याद रखना। तो एससी इतने, एसटी इतने हैं। एससी हैं उत्तर प्रदेश में और एसटी हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भारत में सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं। नहीं, अब टाइगर उत्तराखंड में ज्यादा है या नहीं है, लेकिन फिर भी इसको टाइगर स्टेट कहा जाता है, फिर भी इसको टाइगर स्टेट कहा जाता है। ये आप याद रखना। और बच्चों यहाँ के जितने भी डांस हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, मैं किसी एक को ऐसा नहीं कह सकता कि आपको ये पढ़ना है। इसके बाद अगला देखिए, अगला मैं लेकर आ रहा हूं बच्चों आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लिखे तो मैंने बहुत सारे हैं, लेकिन आपको 2 ही याद रखने हैं। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ आपको 2 याद करने हैं सिर्फ और सिर्फ। बेटा ये दोनों पेपर में पूछे गए, पंडवानी और वेड़ामती। पंडवानी और वेड़ामती दोनों आपको याद करने हैं, बाकी कुछ नहीं बच्चों। मैं आपको बता दूं आज की मैंने ट्रिक आपको इतनी शानदार शानदार बताई है, अगर आप ट्रिक के माध्यम से भी चलोगे तो आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी, आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। दोस्तों ये हो गए आपके डांस। आज झारखंड की अगर बात करता हूं तो झारखंड के मैंने डांस लिख दिए, बस आपको एक याद करने, फगुआ और बच्चों सरहुल। बस फगुआ याद कर लेना और सरहुल याद कर लेना, बाकी कुछ याद मत करना। अगला देखिए, अगला अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश की देखो, अरुणाचल प्रदेश की देख लो भैया। अरुणाचल प्रदेश भैया यहां का एक नृत्य और है मखोटा। क्या कौन सा है? मखोटा। बच्चों ध्यान से सुनो, देखिए अरुण आंचल से क्या कह रहा है? अरुण आंचल से क्या कह रहा है? आंचल चलते हैं। अरुण आंचल से कह रहा है आंचल चलो। लेकिन अगर आपको मेरे साथ मूवी देखने चलना है तो मुंह ढक के चलना। मखोटा मतलब मुंह पे मास्क लगा ले, वरना अगर किसी ने देख लिए ना तो डंडा बज जाएगा। मतलब अरुण आंचल से कह रहा है आंचल चलो, मूवी देखने चल रहे हैं। कहां? अरुण आंचल से कह रहा है आंचल चलो, जल्दी चलो, मुंह ढक के चलो। अगर मुंह ढक के नहीं चलेंगे तो पापा भैया मिल जाएंगे, वो दिक्कत पैदा होगी, इसलिए चलो। तो 2 नृत्य आपको याद करने हैं सिर्फ। अरुण कह रहा है आंचल से, आंचल चल मुंह ढक के, मतलब मखोटा पहन के, और बच्चों जल्दी चल वाचा मूवी देखने के लिए। बस आपको 2 याद रखने हैं, है ना। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको लेके आ रहा हूं मणिपुर। और मणिपुर में दोस्तों कोई ट्रिक मैं नहीं बना पाऊंगा। मणिपुर में कोई डांस की ट्रिक मैं नहीं बता पाऊंगा। देखिए रासलीला ये मत कह देना, यूपी में भी होता है और मणिपुर में भी होता है, ध्यान रखना। अगला देखो मेघालय। मेघालय की भी बहुत सारी ट्रिक है, लेकिन आपको याद रखना है सिर्फ लाहो। आपको याद रखना है बेटा सादसुक। मिजोरम, अगर मैं मिजोरम की बात कर रहा हूं तो सारे इंपॉर्टेंट है। आप कुछ क्वेश्चन कराए जाए, आप कुछ क्वेश्चन कराए जाए भैया। भारत के सभी राज्यों के मैंने तुम्हें डांस याद करा दिए, आप कुछ डांस करा जाए भैया। वो क्या बोलते हैं आपका, चलो भैया जरा बताओ मेरे दोस्त, थक गया मैं आज बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा एनर्जी लगा दी तुम्हारी क्लास में। अंतरराष्ट्रीय होली महोत्सव कहां मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय होली महोत्सव भारत में कहां मनाया गया? तो दोस्तों आपका जवाब आएगा पुष्कर राजस्थान। पुष्कर राजस्थान। बच्चों आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने रामायण भी देखी होगी, महाभारत भी देखी होगी। जब सारे तीर विफल हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि अब मैं ब्रह्मास्त्र छोड़ रहा हूं, धरती को इथल पुथल कर दूंगा, सर्वनाश कर दूंगा, या तो सरेंडर कर दो वरना मैं ब्रह्मास्त्र छोड़ने वाला हूं। आपने देखी चीज, मतलब सबसे शक्तिशाली जो था वो ब्रह्मास्त्र था। लेकिन इतने शक्तिशाली होने के बावजूद भी पूरे भारत में ब्रह्मा जी का एक भी मंदिर नहीं है। एक मंदिर है सिर्फ राजस्थान में, और राजस्थान में कहां है? पुष्कर में।
तो बच्चों आपसे पूछ सकता है कि एक भारत में मंदिर है ब्रह्मा जी का, वो कहाँ है? तो वो पुष्कर में है। अगला देखो सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट कह रहा है नववर्ष पुथांडु किस राज्य में मनाया जाता है? नववर्ष पुथांडु भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों पुथांडु मनाया जाता है कहां पर? तमिलनाडु में। नेक्स्ट थावो महोत्सव कहां मनाया जाता है? थावो महोत्सव, अगर मैं थावो महोत्सव की बात करूं तो ये कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? दोस्तों थावो महोत्सव आपका सेलिब्रेट किया जाता है सर बिहार में। बिहार के 2 डांस बताओ अगर तुम्हें याद हो तो। बिहार के 2 फोक डांस बताओ बेटा। 1 2 3, चलो 3 बता दो। देखो ट्रिक ऐसे याद होती है जैसे मैं आपको बता दूं। जाट अपनी जाटनी से कह रहा है, जाट अपनी जाटनी से कह रहा है कि चल विदेश को। जाट कह रहा है, जाट बोला अपनी जाटनी से चल विदेश को। वो बोली पहले पनवारिया तो लिया, गाड़ी तो लिया, ताकि मैं काजल को ले लूं साथ में। तो 5 डांस है। देखो ट्रिक मैं तो नहीं बोलता हूं कभी भी, ट्रिक मैं तो ट्रिक नहीं बोलता, आप क्यों भूल जाओगे? जब मैं ट्रिक नहीं बोलूंगा आपको भी नहीं बोलने दूंगा। जाट बोला जाटनी से चल विदेश को, वो बोली चल दूंगी विदेश को, लेके आ गाड़ी और गाड़ी के साथ ले चल काजल को, तब चलूंगी तेरे साथ। काजल आप तो जानते होंगे बच्चों। चलिए काला घोड़ा महोत्सव कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? काला घोड़ा, हमने काला ना डांस तो तुम्हें पढ़ाया था लेकिन काला घोड़ा नहीं पढ़ाया। काला घोड़ा दोस्तों, काले घोड़े की अगर बात करता हूं तो ये आपके महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में ही आपका काड़ा था। काड़ा डांस भी कहां था? महाराष्ट्र में। अगला देखो मोनलम चैनमो उत्सव कहां मनाया जाता है? ये पढ़ाया अभी थोड़ी देर पहले, ये पढ़ाया मैंने आपको, मोनलम चैनमो। आपकी आज तक की सबसे ज्यादा एनर्जेटिक क्लास रही है, ध्यान रखना। आपकी मेरी आज तक की ये सबसे ज्यादा एनर्जी फुल क्लास है, ठीक है। चलिए बच्चों आपको बताना है मोनलम चैनमो उत्सव कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है। तब बच्चों आपका जवाब आ जाएगा कि सर ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है लद्दाख में, जो कि भारत का इस समय यूनियन टेरिटरी है। वांगला महोत्सव भारत के किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? वंगाला, वंगाला भैंसा दौड़ प्रतियोगिता है, ये कहां पर सेलिब्रेट होती है? सर बंगाला कर्नाटक। चलिए है ना ना ना, वो बंगाला होता है कर्नाटक, ये बेटा सॉरी सॉरी, वो वंगला है, वंगला हम पढ़ नहीं पाए। 49वां खुजराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में सेलिब्रेट किया गया? सॉरी यार, तो बच्चों ये आपके मध्य प्रदेश में। अगला देखिए सरहुल महोत्सव, मैंने पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले ही, अभी आपको थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था सरहुल। अगर मैं सरहुल की बात करता हूं तो दोस्तों ध्यान रखना सरहुल कहां पर? सर जी सरहुल हो जाएगा आपके झारखंड में। नेक्स्ट सवाल, ये आपका आज का होमवर्क है। बच्चों बताओ आज की मेरी मेहनत तुम्हें कैसी लगी? आज की क्लास, मेरी मेहनत, मेरी लगन, मेरी ईमानदारी आपको कैसी लगी जरा मुझे बताओ। देखिए मैं बोरिंग तरीके से नहीं पढ़ाता कि बोर हो गए लिखो यार, ये इंजॉय के साथ पढ़ाता हूं ताकि बच्चा खुश रहे, ताकि बच्चे को कुछ अच्छी चीजें सुनने को मिले, देखने के लिए मिले, बच्चे को लगे कि हाँ यार आज तो कुछ नया सीखा है मैंने। तो यार इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि डेली क्लास को टाइम पे आप लोग आया करो। कल की अगर मैं बात करूं, कल बहुत कम बच्चों ने फीडबैक दिया था, इतना कहने के बावजूद भी। आपको आज मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा? फीडबैक जरूर देके जाइए। कंटेंट फीडबैक कैसा लगा? सांस चढ़ गया बेटा आज, है ना। जो बच्चे आज पहली बार आए थे उनको कैसी लगी ग्रीस? बढ़िया लगी, मजा आया? यार फीडबैक क्यों नहीं देके जाते फिर? फीडबैक देके क्यों नहीं जाते हो तुम लोग? फीडबैक देके जाया करो, ठीक है। और मैं आज 10 मिनट पहले खत्म करूंगा, बाकी कल मिलेंगे। नमस्कार यार, फीडबैक देके जरूर जाइएगा। आज थक गया हूं बहुत बुरी तरीके से, लेकिन मजा आया मुझे पढ़ाने में आज और तुम लोगों को पढ़ने में। कल एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ाऊंगा, कल होगा जनगणना। कल आपका टॉपिक होगा बेटा जनगणना, ध्यान रखना। कल का जो टॉपिक होगा वो जनगणना होगा। दैट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बच्चों। कल आपका टॉपिक जनगणना होगा, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद।
जय हिंद साथियों। मैं आप सबके फीडबैक का इंतजार कर रहा हूं, फीडबैक जल्दी से दो, फीडबैक फॉर्म आएगा, फटाफट भरो कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। बाय बाय, लव यू, टेक केयर मेरे प्यारे सभी भाई बहनों को।